बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल साइंस क्लास 6 यूनिट 8 एनर्जी में आज हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी हमने शुरू किया था। टाइप्स ऑफ एनर्जी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड, मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी की जो किस्म है, डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप्स अक़साम ऑफ एनर्जी, तवानाई की। ग्रेविटेशनल एनर्जी, कशिश थक़ल की तवानाई। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी कशिश थक़ल की तवानाई इज़ अ फॉर्म, ये एक हालत है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मख्फी तवानाई की। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये वो तवानाई है जो एक ऑब्जेक्ट रखती है। When it is in a high position, जब एक चीज़ हाई बुलंद जगह पर होती है, कंपेयर टू अ लोअर, नीचे जगह के मुकाबले में। इलास्टिक एनर्जी, लचकदार एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पोटेंशियल मख्फी तवानाई की एक हालत है। दैट इज स्टोर्ड एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट, जो एक लचकदार ऑब्जेक्ट में जमा हो जाती है, ज़ख़ीरा हो जाती है। सच एज अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग, जैसा कि एक कंप्रेस्ड, जब हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, इस पर जोर डालते हैं, या स्ट्रेच फैलाते हैं। और स्ट्रेच इलास्टिक बैंड, या फैला हुआ इलास्टिक बैंड। केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड, कीमियाई तवानाई इज स्टोर्ड, ये ज़ख़ीरा होती है, जमा हो जाती है, इन द बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड्स के बॉन्ड्स में। इट कैन बी रिलीज्ड, इसको रिलीज़ किया जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कीमियाई अमल के दौरान। अफन एज हीट, अक्सर हीट के तौर पर। व्हेन यू बर्न मैच स्टिक, जब तुम माचिस की तीली को जलाते हो, हीट इज रिलीज, तो वहाँ पर गर्मी खारिज हो जाती है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, कीमियाई अमल की वजह से। तो बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज अ केमिकल रिएक्शन एंड इट इज अ केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, जौहरी तवानाई। न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियर एनर्जी ये जमा हो जाती है इन द न्यूक्लियस, मरकज़ी में, ऑफ एटम्स के। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, ये तवानाई खारिज हो जाती है व्हेन द न्यूक्लियर आर कंबाइंड, जब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, फ्यूजन करते हैं, और स्प्लिट अपार्ट या फिशन करते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। फिशन रिएक्शन ऑफ एटम बम में जो फिशन रिएक्शन होता है, और फ्यूजन रिएक्शन एंड सन में जो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी की एग्जांपल है, मिसाल है। मैकेनिकल एनर्जी, मेकानी एनर्जी इज द एनर्जी और तवानाई डेट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो एक चीज़ रखती है ड्यू टू इट्स मोशन, हरकत की वजह से, और पोजीशन या जगह की वजह से। इट इज़ द सम, ये जमा है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जमा है। विंड, हवा, इसमें मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हवा मैकेनिकल एनर्जी की मिसाल है। हवा, अ फ्लूइंग रिवर, बहती हुई दरिया, अ मूविंग कार, हरकत करती हुई गाड़ी, और अ पर्सन रनिंग, शख्स दौड़ता हुआ। बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक किताब जो मेज़ पर पढ़ा हो, तो ये मैकेनिकल एनर्जी की मिसाल है। लाइट एनर्जी, रोशनी की तवानाई। लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रोशनी की तवानाई ये किस्म हालत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआओं की। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, लाइट, रोशनी किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? फोटॉन्स पर। रोशनी किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? फोटॉन्स पर। लाइट ट्रेवल्स, रोशनी सफ़र करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की सूरत में भी लाइट हरकत करती है, और पार्टिकल, ज़र्रात की सूरत में भी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बरक़ी तवानाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बरक़ी तवानाई, ये काइनेटिक एनर्जी की एक किस्म है। बरक़ी तवानाई किस चीज़ की किस्म है? काइनेटिक एनर्जी की, हर की तवानाई की। कॉज बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से पैदा होती है, हरकत करने वाले इलेक्ट्रिक बरक़ी चार्जेस की जरिए। ऑल होम अप्लायंसेस, तमाम घर में जो चीज़ें होती हैं, जो आलात होते हैं, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो तवानाई पर इन्हिसार करती है। फैंस, पंखे, लाइट्स, रोशनी के बल्बे, रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर इन्हिसार करती है। साउंड एनर्जी, सौती एनर्जी। साउंड एनर्जी कम्स फ्रॉम द वाइब्रेशन, सौती तवानाई आती है वाइब्रेशन, इर्तिआशात से। मूविंग थ्रू मीडियम, जो एक मीडियम में, एक वास्ते में हरकत करती है। एंड रिसीव्ड बाय लिसनर, और वो लिसनर, सुनने वालों से हासिल करते हैं। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये वेव्स की शक्ल में हरकत करते हैं। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एज प्रोड्यूस्ड, थर्मल एनर्जी पैदा होती है व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज, जब टेम्परेचर दर्जात में तब्दीली, बढ़ोतरी, कॉजेज पैदा करते हैं पार्टिकल, ज़रात को, टू मूव फास्टर, के तेज़ हरकत करते हैं, तो इस वजह से थर्मल एनर्जी पैदा हो जाती है। हॉट ऑब्जेक्ट्स, गर्म चीज़ें हैं, वो रखते हैं मोर थर्मल एनर्जी, उनमें ज़्यादा थर्मल एनर्जी होती है। हॉट ऑब्जेक्ट्स में, गर्म चीज़ों में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तस्वीरें दी गई है, इसको मालूम करना है किसमें किस किस्म की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक पत्थर को दिखाया गया है, इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। बर्निंग में हीट और लाइट एनर्जी होती है, हीट लाइट, और कार काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी इसमें है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेच बो को दिखाया गया है। तो स्ट्रेच बो में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर जो रनिंग कर रहा है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और मैकेनिकल भी है। लाइट प्लस साउंड एनर्जी है थंडरिंग में, और साउंड यहाँ पर साउंड खुद एक एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर जो दमा की दिखाई गई है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी है, और इस स्प्रिंग में इलास्टिक एनर्जी है, लचकदार एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बयान करती है दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, तवानाई को ना हम पैदा कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड, न वो तबाह हो जाती है। इट इज़ ओनली कन्वर्टेड, ये सिर्फ मुंतकिल हो जाती है फ्राम वन फॉर्म, एक हालत से ऑफ एनर्जी तवानाई टू अनदर, दूसरे फॉर्म में। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है दैट अ सिस्टम ऑलवेज हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि एक निज़ाम में हमेशा एक जैसी एनर्जी होती है। एनर्जी न तो हम पैदा कर सकते हैं न इसको ख़त्म कर सकते हैं, एनर्जी होती है, एनर्जी एक हालत से दूसरे हालत में जाती है लेकिन वो बाकी रहती है। A car engine changes, गाड़ी की इंजन बदलती है। केमिकल एनर्जी कीमियाई तवानाई, टू मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल तवानाई में, हरकत में। हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में उसको बदल देते हैं। कार इंजन जो होता है वो केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियाई अमल, चेंजेस बदलती है। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियाई तवानाई टू लाइट एनर्जी, रोशनी की तवानाई में, हीट एनर्जी और आवाज़ की एनर्जी में। अ ट्री, एक दरख्त, चेंजेस बदलती है। लाइट एनर्जी रोशनी की तवानाई को, टू केमिकल एनर्जी कीमियाई तवानाई में, जो खुराक होता है, खुराक तैयार किया जाता है एक पत्ते में। एन इलेक्ट्रिक मिक्सर, इलेक्ट्रिक बर्की मिक्सर, चेंजेस बदलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्की तवानाई को, टू मैकेनिकल मैकेनी एंड हीट एनर्जी और गर्मी की एनर्जी में, गरमाइश। हैमरिंग ऑफ नेल, हैमरिंग अ नेल, एक कील को ठूंसना, चेंजेस बदलती है। काइनेटिक एनर्जी कीमियाई हर की तवानाई को, टू डिफॉर्मेशन, वो शक्ल बिगाड़ने में। साउंड और हीट एनर्जी में बदलते हैं। अ लैम्प, एक लैम्प, चेंजेस बदलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्क की तवानाई को, टू लाइट, रोशनी में, एंड हीट एनर्जी और गर्माइश में। रिन्यूएबल एनर्जी की मिसालें हैं सोलर, विंड हवा, हाइड्रो पावर जो पानी के जरिए चलती है, बायोमास नेचुरल थिंग्स, जियोथर्मल एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी आगे आने वाली है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम आसानी से पैदा नहीं कर सकते, ऑयल, तेल, कोल, कोयला, न्यूक्लियर और नेचुरल गैस, कुदरती गैस, ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम आसानी से दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते। एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी के ज़राए। एन एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी के ज़राए एज समथिंग, कोई ऐसा चीज़ होता है दैट कैन प्रोड्यूस, जो पैदा कर सकते हैं, हीट गर्माइश, मूव ऑब्जेक्ट, चीज़ों को हरकत दे सकते हैं, और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पैदा कर सकते हैं। मैटर दैट स्टोर्स एनर्जी एज कॉल्ड अ फ्यूल, मैटर मादा दैट स्टोर जो ज़ख़ीरा कर सकती है, जमा कर सकती है एनर्जी तवानाई को, उसको फ्यूल कहते हैं। एंड टुडेज सोसाइटी, आज के माशरे में ह्यूमन इंसान कंज्यूम खर्च करते हैं एज मच एज 110 टाइम्स मोर एनर्जी पर पर्सन एज कम्पेयर टू अर्ली ह्यूमंस। आज की दुनिया में इंसान कितनी ज़्यादा तवानाई खर्च करती है? 110 टाइम ज़्यादा, 110 टाइम, 110 को याद करना है, 110 टाइम ज़्यादा तवानाई खर्च करती है पर पर्सन, एक शख्स के मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू अर्ली ह्यूमन, पहले इंसानों के मुकाबले में। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज टुडे कम फ्राम फॉसिल फ्यूल्स, बट फॉसिल फ्यूल्स हैव एडवांटेज। फॉसिल फ्यूल्स की नुकसान ये है एंड दैट दे आर नॉन रिन्यूएबल, कि ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल जिसको रिन्यू किया जा सकता है आसानी से। रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्सेज और प्रोसेसेस दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड। रिन्यूएबल एनर्जी के ज़राए वो होते हैं जिसको, या वह अमाल होते हैं जिसको हम मुसलसल रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा भर सकते हैं, दोबारा इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आसानी से। डू नॉट रन आउट, ख़त्म नहीं हो जाते, एंड और नेचुरली रिसाइकल, और कुदरती ऊपर रिसाइकल भी हो जाती है, जैसा कि सोलर एनर्जी, शमसी तवानाई, विंड एनर्जी, हवा की तवानाई, जियोथर्मल एनर्जी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक बर्की रोशनी, पानी की जो तवानाई होती है, एनर्जी ऑफ बायोमास। ये किस चीज़ की मिसाल है?
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ये याद करने हैं। सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और एनर्जी ऑफ बायोमास, सोलर एनर्जी। सनलाइट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग अ फोटोवोल्टिक सेल। सनलाइट सूरज की रोशनी कैन प्रोड्यूस पैदा कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्कि तवानाई बाय यूजिंग अ फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल को इस्तेमाल करने से, फोटोवोल्टिक सेल। This is a free and unlimited source of energy. This is a free ये आज़ाद होती है, अनलिमिटेड लामहदूद सोर्स है तवानाई एनर्जी। विंड एनर्जी दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। विंड हवा की रे जो तवानाई पैदा होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक तवानाई पैदा करती है बिजली। फ्रॉम फ्लोइंग वाटर बहती हुई पानी से, यूजिंग टर्बाइंस, टर्बाइंस को इस्तेमाल करने से, एंड अदर डिवाइसेस और दूसरे आलात। बायोमास एनर्जी में क्या होता है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है, मटेरियल है दैट कम जो आता है फ्रॉम प्लांट्स, पौधों एंड एनिमल्स और जानवर। बायोमास एनर्जी ये पौधों और जानवरों से आती है। इसमें बायोडीजल, बायोगैस प्लांट वगैरह इसको हम पैदा कर सकते हैं। बायोडीजल, डैम, विंड फार्म, सोलर पैनल। जियोथर्मल एनर्जी ये भी रिन्यूएबल है। एज द कोर ऑफ द अर्थ इज हॉट, चूंकि जमीन का जो कोर है वो गर्म है, वी कैन यूज इट, हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जियोथर्मल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए। दिस एनर्जी इज एक्सेसिबल जस्ट अ फ्यू किलोमीटर बिलो। दिस एनर्जी जियोथर्मल जो तवानाई होती है एक्सेसिबल, इस तक रसाई हासिल होती है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर, चंद किलोमीटर नीचे, बिलो द अर्थ सरफेस, जमीन के सतह के नीचे। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कुछ है। जियोथर्मल एनर्जी ये रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये नाम याद रखने, ये पेपर में आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक दिया होगा और बाकी नहीं दिए हुए, तो आपने इसको याद करने हैं ताकि आपको समझ आ सके। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कम्स, नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते आसानी से, रिन्यू मतलब दोबारा भरना, कम्स आते हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल कुदरती ज़ख़ीरों से, ज़राए से। दैट डज नॉट रिप्लेनिश, जिसको हम दोबारा नहीं भर सकते क्विकली आसानी से। टिपिकली टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये आमतौर पर मिलियंस लाखों साल लेते हैं टू डेवलप में। फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। न्यूक्लियर नॉन रिन्यूएबल की मिसालें कौन सी है? फॉसिल फ्यूल्स है और न्यूक्लियर एनर्जी। दिस मीन्स, इसका मतलब है दे विल रन आउट इवेंचुअली, आखिरकार ख़त्म हो जाएंगे। दैट इज़ वाई देयर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। कोल, कोयला, ऑयल, तेल, नेचुरल गैस, कुदरती गैस और एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स की मिसालें हैं, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की ज़राए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से? आलमी दर्जे हरारत का बढ़ना, ये किस वजह से हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। बोथ दोनों फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी आर हार्मफुल, नुकसानदेह है फॉर द एनवायरनमेंट, माहौल के लिए। फॉसिल फ्यूल्स में क्या है? कोल, कोयला, ऑयल और कुदरती गैस, और न्यूक्लियर एनर्जी ये नुकसानदेह हो रहे हैं माहौल के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Renewable energy sources, these are replenished naturally and over short period of time. Renewable जो ज़राए होते हैं इसको आसानी से भर दिया जाता है कुदरती तौर पर और शॉर्ट वक़्त में, कम वक़्त में। नॉन रिन्यूएबल, दीज आर अवेलेबल इन लिमिटेड सप्लाईज, ये कम मकदार में मौजूद होते हैं। बिकॉज इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश देम, क्योंकि उनको दोबारा भरने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दीज आर अवेलेबल कंटिन्यूसली, मुसलसल मुयस्सर होते हैं। दीज आर नॉट अवेलेबल कंटिन्यूसली। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो ज़राए होते हैं वो मुसलसल अवेलेबल नहीं होते। रिन्यूएबल को हम अगेन एंड अगेन दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, माहौल के साथ दोस्ताना है, और नॉन रिन्यूएबल वेरी हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नुकसान है फॉर द एनवायरनमेंट। कॉस्ट एज लो, रिन्यूएबल की जो कास्ट है, जो इस पर जो लागत आती है वो बहुत कम है, और नॉन रिन्यूएबल की कॉस्ट बहुत हाई है। रिन्यूएबल की मिसाल है सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास, जियोथर्मल, और नॉन रिन्यूएबल की मिसाल है न्यूक्लियर एंड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस है। कोल को हम ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हम कितने इस्तेमाल करते हैं? कोल जो कि नॉन रिन्यूएबल है 35% इसका इस्तेमाल है, 35% कोयला इस्तेमाल होती है, कोयला नॉन रिन्यूएबल है।
रिन्यूएबल कितनी इस्तेमाल हो, 29%। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये भी नॉन रिन्यूएबल है, ये कितनी इस्तेमाल हो, 36%। बायोफ्यूल 11% इस्तेमाल होती है। हाइड्रो 22%, विंड हवा 44% और सोलर 23%, ये याद करने हैं। कोल 35%, रिन्यूएबल 29%। रिन्यूएबल में फिर रिन्यूएबल को फर्दर डिवाइड किया है बायोफ्यूल। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस 36%, 36 और 35% नॉन रिन्यूएबल है, और रिन्यूएबल में 29% में 29% को फिर फर्दर डिवाइड किया, इसमें बायोफ्यूल 11% इस्तेमाल होती है, हाइड्रो 22, सोलर 23 और विंड 44%। सोलर वाटर हीटर, सनलाइट ब्रिंग्स हीट एंड लाइट टू द अर्थ। सनलाइट क्या लाती है ज़मीन की तरफ, हीट गर्माइश और रोशनी ज़मीन की तरफ लाती है। की पॉइंट्स में है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, तवानाई काम करने की सलाहियत है। एनर्जी तवानाई एग्जिस्ट मौजूद होती है इन डिफरेंट फॉर्म मुख्तलिफ हालतों में, लाइक हीट जैसा कि हीट, लाइट रोशनी, साउंड आवाज़, इलेक्ट्रिकल बरक़ी, थर्मल वगैरह। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की तमाम अक़साम कैन बी कैटेगराइज इन बेसिक टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। इसको हम दो किस्म की एनर्जी में डिवाइड कर सकते हैं, एक को हर की तवानाई काइनेटिक एनर्जी और दूसरी को पोटेंशियल एनर्जी मख्फी तवानाई की। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक जिस्म की तवानाई उसकी हरकत की वजह से इसको हर की तवानाई कहते हैं, और एक जिस्म की तवानाई इसकी जगह की वजह से, पोजीशन की वजह से इसको पोटेंशियल एनर्जी मख्फी तवानाई कहते हैं। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तवानाई की मुंतकिली क्या है, जब तवानाई एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाती है तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को हम एक हालत से दूसरी हालत में बदल सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी अमाउंट कितना होगा, कंजर्व्ड कांस्टेंट होगा। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, न हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स। एनर्जी की जो वसाइल है, वो जो ज़राए है, वो दो किस्म है। इसको एक को कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल भी कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशन। नॉन रिन्यूएबल जो ज़राए है वो उसको कन्वेंशनल कहते हैं, और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल है। नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एक दूसरे के अपोजिट है। नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल है और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में और सोलर है, शमसी, विंड, हवा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास और जियोथर्मल। ये रिन्यूएबल है, यानी रिन्यूएबल का मतलब क्या, नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल गैर रिवाज, नॉन कन्वेंशनल। और नॉन रिन्यूएबल में है नेचुरल सोर्सेज, कुदरती ज़राए जिसको हम आसानी से नहीं भर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल ज़रिया है। विंड हवा रिन्यूएबल है, वाटर ये भी रिन्यूएबल है, वाइल्ड लाइफ जंगली हयात ये भी रिन्यूएबल है। तो इसमें नेचुरल गैस कुदरती गैस नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कन्वेंशनल। रेदा लेट अ मैच टेक, रेदा माचिस की तीली लगाती है। व्हाट फॉर्म एनर्जी डेट शी यूज, तो कौन सी तवानाई इस्तेमाल करे, केमिकल एनर्जी। वो कौन सी तवानाई इस्तेमाल करती है, कीमियाई तवानाई जो के मसालों में होते हैं। कामरान इज सिटिंग मोशनलेस ऑन अ चेयर, कामरान मोशनलेस बग़ैर हरकत के बैठा है एक कुर्सी पर। हिज काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, उसकी हर की तवानाई ज़ीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हरकत की वजह से पैदा होती है। इसमें मख्फी तवानाई तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो है। 4 है व्हेन आइसक्रीम इज मेल्टिंग डाउन, जब आइसक्रीम पिघल रही हो। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज मेल्टिंग इट, तो थर्मल एनर्जी इसको मेल्ट करती है। थर्मल एनर्जी आइसक्रीम में कौन सी एनर्जी होती है, थर्मल। हार्ड ऑब्जेक्ट में थर्मल एनर्जी होती है, हार्ड गर्म चीज़ों में। तो यहाँ पर ये इसमें आइसक्रीम में गर्मी कहाँ पर है, आइसक्रीम सर्द होता है लेकिन ये थर्मल एनर्जी की वजह से पिघलती है। द एनर्जी यूज टू कुक फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहाँ पर जो तवानाई एक खुराक को कुक करने में माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल बरक़ी तवानाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए गए एनर्जी कन्वर्जन में टेक प्लेस इन अ बैटरी ऑपरेटेड फ्लैशलाइट, बैटरी जो बैटरी पर फ्लैशलाइट जो बैटरी पर चलती है उसमें कौन सी होती है, तो इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलती है और फिर लाइट में, केमिकल इलेक्ट्रिकल लाइट, इसमें सी करेक्ट ऑप्शन है।
फॉसिल फ्यूल इज रिगार्डेड एज एनर्जी रिसोर्स विच इज़ नॉन रिन्यूएबल। फॉसिल फ्यूल जिसमें कोल, कोयला, ऑयल, तेल और नेचुरल गैस, ये नॉन रिन्यूएबल है। इफ़ यू आर यूजिंग बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यू माइट बी हीटिंग विद वुड। बायोमास में क्या आते हैं? वुड, लकड़ी। अब द फॉलोइंग चॉइसेस, नीचे दी गई चॉइसेस में से विच बेस्ट डिस्क्राइब और डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बरक़ी तवानाई में क्या होता है? मूविंग चार्जेस, हरकत करने वाले चार्जेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नथिंग टू डू विद हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का ताल्लुक किस चीज़ के साथ नहीं है? ग्रेविटी के साथ है, सन के साथ, सूरज के साथ भी है, वाटर साइकिल के साथ भी है, लेकिन बर्निंग। हाइड्रो पावर का यानी पानी की जो ताकत है उसकी बर्निंग, जलने के साथ कोई नथिंग टू डू है, इसके साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।